तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेटमेंट पहले समझ लीजिए। ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक Pn कोई स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जिसमें एक n वेरिएबल है, लेकिन n के लिए कंडीशन है वो किस किस्म का होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना बहुत जरूरी है ना, इंटीजर, और वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इस तरीके के कोई स्टेटमेंट है तो उसमें दो कंडीशन है आगे का, उसको ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है कि क्या कह रहा है। ऐसे सूरत में अगर P1 is true, that is statement is true for n is equal to 1, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ होगा जिसमें n वेरिएबल है उसमें हम 1 सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट 1 के लिए जस्टिफाइड है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा कि P1 is true, that is the statement is true for n is equal to 1। ये काम करने के बाद एंड इसके साथ ही साथ और नहीं है ये या फिर ये ऐसा नहीं है, इसको भी होना पड़ेगा, नीचे वाले स्टेटमेंट को भी ट्रू होना पड़ेगा। वो क्या कह रहा है, देखो Pm plus 1 is true whenever Pm is true, यानी कि ये कह रहा है कि एक और चीज हमें चेक करनी पड़ेगी कि P वेरिएबल m plus 1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू आनी चाहिए। कब? अगर Pm को भी ट्रू माना जाए या ट्रू हुआ तो, ठीक है। तो अगर Pm ट्रू है तो Pm plus 1 भी क्या होगा, ट्रू होगा। ऐसे सूरत में अगर ये हुआ तब आप क्या कह सकते हैं, Pn जो स्टेटमेंट दिया हुआ था वो किसी भी किस्म के पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या है, सही है। Am I clear? तब जाके ये स्टेटमेंट आपके जनरलाइज हो पाएगा कि हाँ जो Pn स्टेटमेंट हमें दिया गया था वो किसी भी किस्म का पॉजिटिव इंटीजर के लिए सही है, चाहे n के वैल्यू अब चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, व्हाटएवर इट इज, बट इट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें चेक क्या करनी है, पहला क्लियर करिए, P1 ट्रू होना जरूरी है। दूसरा Pm plus 1 ट्रू होना चाहिए। कब? अगर Pm का अगर वैल्यू ट्रू आ रहा हो तो, यानी कि जब भी उसका एक और मतलब ये हो, दैट इज ट्रूथ ऑफ Pm implies the truth of Pm plus 1, यानी कि अपने आप ही हम समझ जाएंगे कि Pm plus 1 भी क्या है, ट्रू है अगर Pm ट्रू है तो। Am I clear? तो यही है आपके प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना। अब इसको यूज कैसे करना है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए क्या कह रहा है कि हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स, और कहा गया है अगर इफ a is equal to this one, then a to the power n is equal to this for every positive integer, है ना। कह रहा है अगर कोई मैट्रिक्स a ऐसा है तो मैट्रिक्स a to the power n is equal to इतना आना चाहिए। कब? for every positive इंटीजर। ये हमें प्रूफ करना है, किस चीज को यूज करके करना है, PMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके हमें इसे प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो एक बार वापस चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला स्टेटमेंट क्या है, P1 इज ट्रू, n की वैल्यू 1 रखने पर आपकी स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। तो ठीक है, हमें जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये हुआ है कि नहीं, ये तो गिवन कंडीशन है, स्टेटमेंट ये है। तो हमारे इस केस में स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि an is equal to 1 plus 2n n then minus 4n 1 minus 2n, ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट को देखते हैं कि पहला कंडीशन इस पे लागू हो पा रहा है कि नहीं पा रहा है। पहला कंडीशन फेल हो जाएगा तो ऐसे ही फेल हो जाएगा। तो पहला कंडीशन ये बोला है कि P1 is true, that is the statement is true for n is equal to 1, यानी कि हमें क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूट करिए n के वैल्यू किससे, 1 से, और ऑफ कोर्स दोनों तरफ सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, यानी करेक्ट है या नहीं। ट्रू का मतलब करेक्ट होना है ना। तो चलिए a के पावर n और n की वैल्यू रखना है 1। अच्छा ये बात पढ़ चुके हो, a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a होता है, ये बात याद है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अलग से आपको पढ़ा दिया था। a टू द पावर 1 का मतलब और कोई नहीं बल्कि मैट्रिक्स a खुद ही होता है ना, इज इक्वल टू, इसके लेफ्ट हैंड साइड में सभी n की वैल्यू 1 रखना है हमको। तो 1 plus 2 into 1 minus 4 into 1 then 1 minus 2 into 1। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें कितना दे रहा होगा, a is equal to आ गया है 2 अगर 2 plus 1 3 minus 4 1 and 1 minus 2 that is minus 1। चेक करिए, हमें A मैट्रिक्स पहले से दिया हुआ था,
है ना। तो हमारे जो स्टेटमेंट है उसमें जब हमने P1 चेक किया, एक्चुअली ये क्या चेक किया, पहला स्टेटमेंट जिसके हिसाब से P1 चेक होता है ना, तो हमने जब स्टेटमेंट में n की वैल्यू 1 से रिप्लेस करके चेक किया तो हमें जो पाया वो एग्जैक्टली ट्रू है हमारे दिए हुए कंडीशन के हिसाब से। तो पहला स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गया कि P1 जो है वो ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट हमने PMI के हिसाब से चेक कर लिया। एम आई क्लियर? तो पहला पार्ट डन। नेक्स्ट पार्ट हमारा कहता है कि Pm+1 ट्रू है या नहीं, ये प्रूव करना जरूरी है, तब जाके हम जनरलाइज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये पहला हिस्सा हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब अगले हिस्से के लिए हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला हम मान लेते हैं, चलिए Pm जो है वो ट्रू है ना, यानी कि मैंने ये कंसीडर कर लिया Pm जो है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। यानी कि हम n को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एक्चुअली m से। तो ऐसे में बताइए a टू दी पावर m कितना हो जाएगा, 1 + 2 m m -4 m 1 - 2 m। तो ये हो गया आपकी a m। एम आई क्लियर? ठीक है ना। इसके बाद हमें किसके करेक्टनेस चेक करनी है कि हाँ Pm+1 ट्रू होनी चाहिए जब भी Pm ट्रू होगा। तो हमने ये मान लिया कि चलिए Pm तो ट्रू हमने मान लिया, लेकिन इसके साथ अब चेक करने, हाँ तो अगर ये Pm अगर आपने ट्रू माना है तो Pm+1 भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो बताइए जरा Pm+1 यानी कि हमें इनको रिप्लेस करना है आपकी बात किससे, m+1 से। तो चेक करते हैं कितना आएगा, बताइए जरा। मैं इस साइड को मिटा दे रहा हूं, इसका काम हो गया होगा आपसे। तो अब हम Pm+1 स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि क्या ऐसा कहना सही है, ट्रू है या नहीं है ना। तब जाके हम जनरलाइज कर पाएंगे कि किसी भी n पॉजिटिव इंटीजर के लिए स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बताइए कितना आएगा यहाँ पे, a की पावर m+1। अच्छा एक चीज पढ़ा चुका हूं मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, a टू दी पावर m+1 क्या होता है बताओगे, a टू दी पावर m इंटू a। ये आप पता है पॉजिटिव पावर होने के हिसाब से मैट्रिक्स कैसे चेंज होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ना। तो हम एक तो यहां से टैली करेंगे और एक जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से टैली करते हैं। a m+1 इज इक्वल टू, इनके स्टेटमेंट के हिसाब से क्या आना चाहिए, तो ये आना चाहिए जहां जहां n है वहां पे आप m+1 लिखिए, -4 m+1 m+1 और 1 - 2 m+1, ये इनका स्टेटमेंट के हिसाब से होना चाहिए, है कि नहीं। तो ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। हम देखते हैं हमारे इस मेथड से इस दोनों, देखो ये तो हमें पता है ये सही लिखा है पावर के फंडे से, है ना। पावर ऐसे ही बदलते हैं पॉजिटिव पावर्स। तो हम अगर इधर से करके अगर हम इसके बराबर पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही लिखा है। हमें ये पावर के कैलकुलेशन से तो हमको पता है कि ये करेक्ट तरीका है किसी भी चीज को पावर को कैलकुलेट करने का, मल्टीप्लाई करने का। तो अगर इस मेथड से आगे बढ़ने पर अगर आंसर इसके बराबर आ जाता है नहीं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, और जब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा तो हम कह देंगे कि हाँ ये जो लिखा हुआ है ये सही है किसी भी जनरलाइज n इज इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो बताइए इसके हिसाब से am+1 की वैल्यू आनी चाहिए। am कितना है, ये रहा, कितना है बताइए, 1 + 2m m -4m 1 - 2m। और a आप जानते हैं कितना है, दिया ही हुआ था, a के वैल्यू दिया हुआ है कितना बताइए, 3 -4 1 एंड -1, है कि नहीं। सबसे पहले ऊपर दिया हुआ था कि a इज इक्वल टू दैट, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स 3 -4 1 एंड -1। और आप मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, तो ये कितना बनेगा बताइए, 2/2 का एक नया मैट्रिक्स बनेगा जो कि देखने में कैसा होगा, आप जानते हैं दिस इंटू दिस। तो 3 इंटू दिस होने वाला है, तो 3 प्लस क्या बनेगा, 3 इंटू दिस, 3 1 3 3 2 6 m, है ना। उसके बाद नीचे इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -4m। उसके बाद हमें इस वाले के लिए एलिमेंट के लिए आगे बढ़ना है, तो ये क्या होगा, दिस इंटू दिस,
तो इसको थोड़ा सा मैं चौड़ा कर लूं, तो ये आएगा 4 इंटू -1 यानी कि -4 -8m एंड देन दिस इंटू दिस, तो ये आएगा +4m, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 1 इंटू 4m। ठीक है, इस तरीके से ये वाला एलिमेंट क्या होगा, दिस इंटू दिस, तो 3 इंटू m क्या बनेगा 3m, और 1 इंटू दिस विल बी नथिंग बट सेम नंबर 1 -2m, और उसके बाद हमें दिस इंटू दिस करना, तो ये -4m बनेगा एंड -1 इंटू दिस, तो ये बनेगा -1 प्लस 2m। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, तो ये बनेगा 3 प्लस 2m, ये बनेगा 3 प्लस 2m, ये बनेगा 4m प्लस में 8m माइनस में, तो ये बनेगा -4 एंड -4m। ओके, ये बनेगा 3m माइनस 2m यानी कि m प्लस 1 एंड दिस विल बी -4m प्लस 2m यानी कि -2m एंड -1। तो ये आपका कैलकुलेशन हुआ है ना। अब देखो जो इनका स्टेटमेंट है उसको जरा चेक करो जरा, जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ था इसके हिसाब से, उसके हिसाब से am+1 कितना आ रहा है, इसको थोड़ा सा ओपन अप करिए, देखिए 2 अंदर 2 प्लस 1 3, तो कितना आएगा 3 प्लस 2m, ये कितना आएगा -4m -4, देन 1 इंटू -2 यानी कि इधर कितना आएगा -1 -2m, और ये हो गया m+1। चेक करो ये स्टेटमेंट और ये दोनों एक ही आया है। ठीक है, क्लियर। तो हमने जस्टिफाई कर लिया कि हाँ जो am+1 है जो स्टेटमेंट के हिसाब से वो करेक्ट है, क्योंकि हमने उसको जो पावर का जो फंडा था मल्टीप्लिकेशन के फंडे से हमने चेक कर लिया कि हाँ दोनों के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड सेम आ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सही बात है। कौन सी बात, जो हमें करने के लिए बोला गया था। अब हम सिंपल से स्टेटमेंट कह सकते हैं कि ये एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n के लिए स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। एम आई क्लियर, सबको समझ में आया अच्छे से, है ना। तो सिंपली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से क्या करना रहता है, पहले n = 1 के लिए हमें प्रूव करना रहता है कि हाँ स्टेटमेंट सही है या नहीं है। उसके अगला स्टेप क्या होगा हमारे लिए, हम लेट कर लेंगे कि हाँ n को रिप्लेस कर देंगे m से और कहेंगे चलिए इसको हमने ट्रू मान लिया, और इसको ट्रू मानने के बाद एक और स्टेप बचता है, वो क्या होता है n = m+1 के लिए भी ये ट्रू होनी चाहिए। तो एक तरफ तो आप स्टेटमेंट के जो दिया हुआ उसके हिसाब से आप n को रिप्लेस कर दीजिए m+1 से, और दूसरी ओर आपको क्या करना होगा, इसको पावर ऑफ मैट्रिक्स के जो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो फंडा आपको सिखाया गया था उसको इंप्लीमेंट करके आपको Pm+1 am into a मैट्रिक्स, तो इस फंडे के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर दोनों टैली कर जाए यानी कि am+1 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, हेंस लास्ट स्टेटमेंट हमारा यहीं पे प्रूव हो जाता है कि जो दिया हुआ है स्टेटमेंट वो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या है, ट्रू है।